हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के लेसन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं इंपोर्टेंट उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बताया लिखम बोर्ड पे, ये क्वेश्चन मिसलेनियस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का आपका आता है। ठीक है, बहुत ईजी में कराऊंगा, बस आप देखना पूरा वीडियो देखे जाना, बहुत ईजी में मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक ही क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है tan x के इक्वल में 3/4, जो x है वो पाई और 3π/2 के बीच में है, तो आपको sin x cos x और sin x के एंगल का हाफ फाइंड करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब समझना पड़ेगा, इसका मतलब होता क्या है। देखो तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पाई आपका x हो गया 3π/2। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो पाई से ज्यादा है और 3π/2 से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। तो पाई की वैल्यू क्या होता है 180 और आपका x और 3π/2 का मतलब क्या होता है, ये आपका होता है 270। क्या हो गया 270 आपका ये हो गया। ठीक है 270, तो x की जो वैल्यू होगा 180 से ज्यादा और 270 से कम। तो 180 से ज्यादा 270 से कम कौन सा कुरांट होता है, तो आपको पता है थर्ड कुरांट होता है। कितना कोई होता है फर्स्ट, क्योंकि इसका होता है 0 से 90, ये होता है 90 से 180, 180 से 270। तो 180 से 270 के बीच जो होता है कौन कुरांट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है प्लस, तो प्लस में बाकी सारे क्या होगा माइनस में, देखो अपने में सब माइनस में निकलेगा। देखो tan का वैल्यू निकला हुआ है। ठीक है, आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपका cos का, ये ऐसे को सब एक ही निकाला, cos निकालोगे अपने आप सारे के सारे वैल्यू आपका फाइंड हो जाएगा। तो cos कैसे निकालोगे, तो tan का फॉर्मूला होता है sec के साथ में, पढ़े हो क्लास 10th में कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या पढ़े हो 1 पढ़े हो। तो sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों कि फॉर्मूला होता है क्लास 10th में पढ़े हो आप। ठीक है, तो 1 का 1 लिख दो और tan की वैल्यू कितना दिया तुम्हारा 3/4, तो यहाँ लिख दो 3/4 का स्क्वायर कर दो, आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 1 का 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इनको तो प्लस करोगे तो ये आपका आएगा 16 और 9 के तो 25/16 आ गया। स्क्वायर जाके रूट हो गया, इसको x मान लो, ax हो गया और x स्क्वायर जाके रूट हो गया, तो sec x इक्वल में आपका हो गया रूट अंडर 5/16, 25/16। ठीक है, साफ लिख दो 25/16। अब जानते हो कि ये किसका रूट होता है 5 का और होता है 4 का, तो sec x की वैल्यू हो गया 5/4, ये आ गया। ठीक है, और बताओ और sec जब आया है और x किस में होता है थर्ड में, और थर्ड में ओनली 10 प्लस होगा, बाकी सारे क्या होगा माइनस, तो ये भी क्या होगा माइनस में होगा। क्यों माइनस में, क्यों अपन माइनस में क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो x है वो कहाँ पे लाइज हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 और कोड प्लस होता है, बाकी सारे माइनस होता है। ठीक है, और सेक का उल्टा क्या होता है cos x, जब ये उल्टा होगा तो ये भी क्या होगा उल्टा होगा 4/5, लेकिन साइन माइनस का माइनस रहेगा, ये आपका हो गया। ठीक है, अब निकालना है sin x/2 cos x/2, तो एक फॉर्मूला होता है पढ़े हो, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर x इक्वल में होता है 1 प्लस cos 2x की फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, अगर इसका एंगल हाफ करते क्या करते हो हाफ, तो 1 प्लस cos x की फॉर्मूला क्या होगा, ये एंगल हाफ होता है तो ये भी क्या होता है हाफ होता है, 2 cos स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 1 प्लस cos x इक्वल में क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2, यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखो तो देखो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल में क्या होता है बोलो 1 प्लस cos x। ठीक है, देखो 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल में 1 प्लस cos x कितना दिया 4/5, तो माइनस प्लस माइनस 4/1 में 5, ये आपका हो गया। ठीक है, जब इसको तोड़ोगे आगे आप तो 2 cos स्क्वायर x/2 और माइनस करोगे तो 5 में से 4 गया तो 1/1 में क्या हो गया 5 आपका आ गया, इनटू में तो कहाँ गया डिवाइड में गया, तो cos स्क्वायर x/2 ये डिवाइड में 2 जाकर डिवाइड में तो क्या हो गया पहले से 5 पर 2, तो 2 इंटू में 5 कितना हो गया, ये आपका हो गया 1/10। ठीक है, स्क्वायर गया तो क्या हो गया रूट हो गया, तो ये आपका हो गया cos x/2 1/1 में रूट अंडर 10। क्यों कि 1 का आपका जो रूट 1 होता है और 10 का रूट तो रूट में के अंदर में रहेगा, ये हो गया cos x/2 हो गया। ठीक है,
अब इसका भी साइन अलग करेंगे, फिर उसके बाद निकालना है साइन एक्स बाई टू। तो एक और फॉर्मूला होता है, याद रखना है, मैं यही बनाऊंगा 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर प्लस में होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस में होगा तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया। तो निकालो ये फॉर्मूला, देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल में क्या होता है बोलो, 1 माइनस कॉस एक्स हो गया, फिर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल में 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू -4, ये माइनस और ये माइनस क्या आपका हो गया 4/1 में 5। इनको प्लस करो तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये कितना हो गया 5 और 4 कितना 9, 9 बाई क्या हो गया आपका 5 आ गया। ये डिवाइड जाके रूट, ये इंटू में जाकर डिवाइड कितना हो गया, डायरेक्ट करो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू 9 बाई आपका 10 हो जाएगा। क्यों कि जाके से मल्टीप्लाई है ना होने सकते, स्क्वायर जाकर रूट हो जाएगा तो साइन एक्स बाई टू, तो ये स्क्वायर रूट हो तो 9 का रूट कितना हो गया 3, क्या रूट अंडर 10 का 10 होगा। ये हो गया साइन एक्स बाई टू। ठीक है, आपको साइन और निकालना है tan x बाई टू, तो निकालो यहाँ पे tan x बाई टू। तो फॉर्मूला पढ़ो साइन x बाई टू अपॉन में tan x बाई टू। तो बताओ साइन x बाई टू कितना आया है, देखो 3/में रूट अंडर 10 और tan x बाई टू कितना आया है कॉस x बाई टू का आपको कितना आया, देखो कॉस x बाई टू यहाँ पे है 1/में रूट अंडर 10, ये रूट 10 या रूट 10 क्या हो गया कैंसिल, आपका क्या बचेगा 3। तो tan x बाई टू इक्वल में क्या हो गया 3। अभी तक आपको यहाँ तक आंसर नहीं हुआ है, अभी यहाँ तक आंसर नहीं, अब आंसर लिखेंगे लाइन बाय लाइन लिखेंगे आंसर, उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे लाइन से, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे सबका आंसर। अब बताओ यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये पूरा एंगल है और निकालना है हाफ में, तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा, 2 से इसको भी डिवाइड, 2 से इसको भी डिवाइड, 2 से इसको भी डिवाइड, डिवाइड करो 2 से करो, तो इसको 2 से डिवाइड कर, मुझे चाहिए x बाई टू, तो x बाई टू कैसे आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो तीनों करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करोगे 2 से, बताओ क्या होगा 90 आ जाएगा, फिर x डिवाइड करोगे 2 हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका हो गया 135 आ गया। अब बताओ ये कौन से कोडांट में आएगा, 90 से लेकर 135 कौन से कोडांट में होता है, तो याद करना ये 0 से 90 होता है और ये 90 से 180 होता है, तो किस में आएगा सेकेंड में आ रहा है, x बाई टू किस में आ रहा है 90 से 135 किसके बीच में आता है सेकेंड में, और सेकेंड में सिर्फ साइन प्लस होगा, बाकी सारे क्या होगा माइनस होगा। तो क्या करना कॉस कॉस यहाँ पे कॉस x बाई टू इक्वल में आपका क्या दिया है 1 बाई रूट अंडर 10, लेकिन ये क्या होगा देखो ये सेकेंड में आ रहा है, सेकेंड में कॉस क्या होगा माइनस, तो ये आपका हो गया माइनस। ठीक है, फिर लिखना साइन x बाई टू कितना आपका है देखो 3 बाई रूट अंडर 10, 3 बाई रूट, ये क्या होगा प्लस, क्योंकि सेकेंड में आ रहा है, सेकेंड को डांट में ओनली साइन प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। फिर लिखोगे tan x बाई टू कितना आया है देखो 3 आया है 3। अब बताओ सेकेंड में आया है, सेकेंड में 10 क्या होता है माइनस, तो ये आपका क्या हो गया माइनस। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, और ये क्वेश्चन आता है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बढ़िया समझ लेना एकदम इस टाइप से एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, पूरे पूरे एकदम सारे एक स्टेप बता दिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है आपका, ये आपका हो गया। ओके, ये आपका मिसलेनियस का एग्जाम्पल है, अभी जो क्वेश्चन किए थे वो भी एग्जाम्पल था, ये भी आपका एग्जाम्पल है। ठीक है ना, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सबके इक्वल में आपको 3/2 क्या करना है प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे वो आप देख लो। सबसे पहले सब में एक चीज कॉमन दिखाई देगा, ये भी cos x है, ये भी cos का स्क्वायर है, ये भी cos का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो विचार करेंगे कि cos स्क्वायर का भी कोई ना कोई फॉर्मूला होता है, तभी सब पे cos का स्क्वायर लगाया है। देखो तो अभी पढ़े हो कि 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, तो ये 2 को कुछ नहीं 2 को इसके नीचे भेज दिया, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो गया 1 + cos 2x बाई 2, याद करना। तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है तो 1 + cos 2x बाई 2, यही फॉर्मूला सब में अप्लाई करेंगे, देखना आपका खुद ब खुद आंसर आपका आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे cos स्क्वायर x है, क्या लिखोगे 1, देखो 1 + क्या है cos 2x, तो cos 2x इसका काम क्या हो गया खत्म, वही प्लस करोगे यहाँ पर भी, फिर 1 + cos 2x, तो 2 क्या होगा इसके एंगल में मल्टीप्लाई, मतलब इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी दोनों देखो ना
2x मतलब 2 एंगल का मल्टीप्लाई है, जो यहाँ पे 2 आ गया वो क्या आएगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, तो 2x प्लस 2π/3 ये आपका क्या हो गया, ठीक है। फिर प्लस, फिर देखो वही काम करेंगे, 1 प्लस cos 2x, तो 2 क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई होगा, तो 2x माइनस 2π/3, और सबके नीचे क्या है 2 है, तो 2 यहाँ भी लगा दो, 2 यहाँ भी लगा दिया और 2 यहाँ भी लगा दिया। ओके, अब क्या करो यहाँ पे 2 और जगह 2 कर लो कॉमन, तो 2 में क्या कर दिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, देखो 2 आ गया, यहाँ पे कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस cos 2x प्लस, बोलो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस cos 2x प्लस 2π/3 प्लस, फिर 2 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस cos 2x माइनस 2π/3 ये आपका आ गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो 1/2 का 1/2 कर दो, ठीक है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी, कितना 1 3 1, तो ये हो गया 3 प्लस, यहाँ पे क्या लिखा है cos 2x, तो इसको कुछ मत करो, जैसे का वैसे लिख दो, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब देखो यहाँ पे ये और ये सेम है कि नहीं है, सेम है, तो एक फॉर्मूला पढ़े हो आप, देखो cos c प्लस cos c प्लस cos d की फॉर्मूला होता है, याद करना 2 cos c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2 ये फॉर्मूला होता है। इस पूरे को मान लो, ये पूरे को मान लो आपका, मान लो c और ये पूरे को मान लो आपका, मान लो d, बस क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। देखो ये 1 1 तो 3 कर दिया प्लस, ये देखो ये और ये दोनों ले सकते हो, देखो ये cos c है और ये cos d है, बस क्या है वो cos c है और ये cos d है, क्या है 2 तो 2 लिख दो, cos तो cos c प्लस d, तो c कौन है बोलो, ये वाला है, देखो 2x प्लस 2π/3 अब प्लस d कौन है, ये है, देखो पूरा 2x माइनस 2π/3 ये cos c अब प्लस cos d, ब्रैकेट क्लोज, अब बाई 2 तो बाई 2 बस, फिर इनटू तो इनटू, फिर cos c माइनस d/2, तो फिर cos, फिर से c माइनस d, c कौन है, देखो c है, तो इसको मुझे रफ करने की जगह कम है तो रफ करना पड़ेगा, तो cos c कौन है 2x प्लस 2π/3 माइनस d, तो d ये वाला है, तो ये माइनस करोगे तो प्लस में तो माइनस हो गया और ये माइनस में तो क्या हो गया प्लस में हो गया 2π/3 ये आपका हो गया। अब बाई क्या होता है 2, ये प्लस d/2 cos c प्लस c माइनस d/2 ये फॉर्मूला मैं लिख दिया आपका, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे देख लो, देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, ये क्या हो गया आपका कट गया, ये भी प्लस है, ये भी क्या हो गया आपका कट गया। देखो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक होने के बाद क्या करोगे वो आपको देखना पड़ेगा सही से। अब देखो 1/2 का 1/2, 3 का 3 प्लस cos 2x का cos 2x प्लस 2 cos 2 और 2 4, 4 के आधा 2 से डिवाइड करो कितना होता है 2x इंटू cos ये 2 बटा होती 2 बटा होती, 2 और 2 कितना हो गया अभी 4 बटा होती, डिवाइड में 4 बटे में 3, अब पहले से डिवाइड में कितना है 2 है, तो करोगे कितना हो गया 2 आ गया, क्या 2π/3 क्या हो गया cos 2π/3, 2π/3 का मतलब होता है 120, क्या होता है 120, तो याद रखना 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, cos 120 की वैल्यू क्या होता है, cos 2π/3 मतलब cos 120 मतलब जो 60 की वैल्यू होता है वही 120 की, तो cos 60 क्या होता है 1/2, लेकिन 120 की बात बोला है तो cos 120 के मान क्या होगा, cos 120 की वैल्यू होता है 1/2 तो होगा, लेकिन 120 आता है किसमें सेकेंड में, और सेकेंड में cos क्या होता है माइनस, तो माइनस लगा देना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -1/2, इसकी वैल्यू होता है ये 2 और ये 2 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, तो 1/2
ये हो गया 3 प्लस कॉस 2x माइनस प्लस माइनस कॉस 2x, एक देखो ये दोनों सेम सेम है, क्या हो गया है, कट गया, क्या बच गया 3, तो 1/2 इंटू में 3, ये 3 आपका हो गया, क्या हो गया 3/2, ये आपका क्या प्रूव करना था 3/2, बस। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में से आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, नोट कर लो।